वैद्य ने दवा खाने के बाद अगर ठीक नहीं होता तो गाली भी निकालते हैं। एक वैद्य पता नहीं क्या क्या सुनता है। मेरे पास असंख्यों गालियाँ भी आती हैं, असंख्यों कमेंट भी आते हैं कि करोड़ों रुपये लिए दुकान चल रही, सब कुछ वैद्य को सुनना होता है। लेकिन इस प्रकार के सकारात्मक जो रोगी होते हैं वो वैद्य को अपना लक्ष्य हासिल करने में सबसे बड़े साथी होते हैं। जिस दिन मुझे पता चला उनके पति नहीं रहे, मुझे भी बहुत दुख हुआ। बहुत आशावान थे, शायद ही कोई वैद्य, जैसे मैं घर घर गांव गांव जहाँ मुझे वैद्य पता चलता था मैं जाता था अपने रोगी को लेके, ठीक उसी प्रकार से ये बहन भी जाती थी। मैं इसे कहता बहन जी वहाँ हो गया, ये हो आई, भाई जी पहले ही हो आई, बहन जी छिंदवाड़ा गई, हो आई, सारी जगह ये जाके आई। अंत में जब मुझे महसूस हो रहा था कि नहीं परिणाम आ रहा तो मैंने भी ये कहा कि बहन जी आप कहीं और ट्राई करो। तो पीड़ा बहुत होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखो, इस बहन का हौसला आप देखो कि आप सब वैद्यों के लिए और सब कार्यकर्ताओं के लिए इसने मोमेंटो बनाया। और क्या कहा इसने कहा कि आपका ये जो प्रतियोगिता है ये मील का पत्थर साबित होगी। बहुत सारे वैद्य कहते हैं हम डाटा नहीं मैनेज करेंगे। आप इस बहन की तरफ देखो, अगर किसी की पत्नी को कैंसर है वो डिसीजन कैसे ले? आप ये बताओ डिसीजन कैसे ले? बहुत सारे वैद्यों ने तर्क किया है, बहुत सारे पीछे से गालियां भी बकते हैं, मुझे बताओ डिसीजन कैसे ले कि किसके पास जाए? फॉर एग्जाम्पल किसी के पास लीवर कैंसर है, अगर हम डाटा मेंटेन करें और हमें ये पता हो कि लीवर कैंसर पे 25% रिजल्ट है डॉक्टर अरुण कुमार के और हम सबके 20% है, तो क्या हमारा धर्म नहीं बढ़ता? सीधा हम अरुण कुमार के पास भेज दें? बढ़ता है नहीं बढ़ता है? बढ़ता नहीं बढ़ता है? बनता है। अगर हमें ये पता चले ब्रेन कैंसर पे वैद्य हंसराज चौधरी जी के 50% परिणाम है और मेरे पास कोई ब्रेन कैंसर का रोगी आए, तो क्या मेरा धर्म नहीं बनता है कि मैं सीधा हंसराज चौधरी जी के पास भेजूं? या मैं झूठ के साथ जिंदा रहूं? कब तक रहूं मैं झूठ के साथ जिंदा? वो झूठ मुझे जिस समय मेरे प्राण निकल रहे होंगे वो मुझे निचोड़ेगी, आपको ठीक से आपके सांस नहीं निकलेंगे। इसी को मोक्ष कहते हैं। मैं तो यही समझाऊं कि इसी को मोक्ष कहते हैं। तो मेरी वैद्यों से सभी से प्रार्थना है, आपके चरणों में, मैं सबसे छोटा हूं, मुझे कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, मात्र 1.5-2 वर्ष का अनुभव है, कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, सिर्फ 1.5-2 वर्ष का अनुभव है चिकित्सा करते हुए। अध्ययन खूब किया राजीव भाई को सुनने के बाद। सभी वैद्य डाटा मैनेज करें। और मेरे पास 13 रोगियों ने ये बोला है, जिसमें से कुलदीप जी भी है, कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे। कुलदीप जी भिलवाड़ा से हैं, ये भी ऐसे ही रोगी है, खुद आज भी रोगी है कैंसर के। जितना पैसा लगेगा हम देंगे। जो भी वैद्य बड़े बड़े वैद्य हैं, मान लो किसी के पास 5,000 रोगी जा रहे हैं महीने के, किसी के पास 2,000 रोगी जा रहे हैं, किसी के पास 1,000 जा रहे हैं, उन सब वैद्यों के यहाँ सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर लगे और सॉफ्टवेयर से वैद्य भी मूल्यांकन कर पाए कि हम पाप तो नहीं कर रहे हैं। मुझे भी कई बार फील होता है कहीं मैं पाप तो नहीं कर गए, इतने सारे रोगी आते हैं, कोई 15 दिन में खत्म हो रहा है, कोई महीने में खत्म हो रहा है, तो मेरी आत्मा में मुझे निचोड़ती है। इसलिए एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर सब वैद्यों के पास लगे और उसका कंट्रोल में, बहुत सारे वैद्य कहते हैं आपको चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसका कंट्रोल उन लोगों को दे दो जिनके घर से कैंसर की मृत्यु हुई है, उन लोगों को उसका कंट्रोल दे दो। मैनेजमेंट टीम बन जाए। आयुर्वेद के लोग तो कर सकते हैं, आयुर्वेद तो सर्व पवित्रता से होता है। वैद्य अरुण कुमार जी ने एक बात बहुत बड़ी बोली थी कि आप्त पुरुष होते हैं आयुर्वेद में। आपने सुना भी होगा सबने, आप्त पुरुष। आप पुरुष वो होते हैं जिनको जड़ी बूटियां ये बताती है मेरे अंदर ये गुण है। ये जो चरक संहिता, वाघ भट्ट संहिता जो लिखी गई है, ये कोई केमिकल लैब में चेक नहीं किए गए हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने वनस्पतियों से बातें की है। वनस्पतियों ने खुद बताया है कि मैं पीपल, मेरा ये गुण है। तो वो आप पुरुष बनने के लिए पवित्रता चाहिए, तो वो पवित्रता तभी आएगी जब हम सत्यता से सामने आएंगे। झूठ से कभी भी चीजें गलत हो सकती हैं, आप कुछ क्षणिक संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अंतिम सत्य सत्य ही रहेगा, धर्म ही रहेगा। इसलिए मेरी सभी वैद्यों से प्रार्थना है, मेरी बात आप लोगों को बुरी भी लगी हो तो अपना बच्चा समझ के, अपना भाई समझ के माफ कर देना, बट ये व्यवस्था इस देश में लेके आनी है। और एक मैं प्रार्थना सबसे करता हूँ, सभी सरकार के मंत्रियों से करता हूँ कि सार्वजनिक रूप से अगर नहीं भी कर सकते तो इस बार 7 लोगों ने पुरस्कार दिए हैं
अगले सम्मेलन में ये कम से कम 21 लोग हो पुरस्कार देने वाली संस्था है। मैंने पहले भी कहा भले 1 रुपए दो, सवाल पैसे का नहीं है, भले हरी दूध दो, लेकिन जो सच्चा है उसका हौसला कौन बढ़ाएगा। अग्नि परीक्षा तो सच्चाई के पथ में चलने वाले को देनी पड़ती है, बाकी से तो कोई परीक्षा ही नहीं होती है। जब आदमी गलत होता है तो सवाल ही नहीं करता, लेकिन जब आदमी सही होता है जब ही सबसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की व्यवस्था लागू हो सारी जगह, मेरा ये प्रयास है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितने भी वैद्य यहाँ पे आए हो, आप भारत के सबसे सच्चे कर्मठ ईमानदार वैद्य हो, तभी तो आप इस प्रतियोगिता में आए। अन्यथा तो इतने सारे वैद्य देश भर में हमने निमंत्रण बांटे, सभी नहीं आए, कुछ ही क्यों आए। आपके अंदर पवित्रता है, आपकी आत्मा में चेतना है, आप सब ऐसा करेंगे, ये मेरी सबसे विनती है। और आगे के लिए अब स्वामी कृष्णानंद जी हमारे बीच जिस पर बड़ा शोध जिन्होंने किया है, अपना कार्यक्रम शुरुआत